दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ की ये चादर इतनी मोटी है जो अगर पिघली तो पूरी दुनिया में आ सकती है एक भयंकर प्रलय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। बर्फ की मोटी चादर में लिपटा ये इलाका न तो हरा भरा है और न ही वहाँ उस तरह से रहना संभव है। तो फिर हमारे लिए इस महाद्वीप की क्या अहमियत है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग 2 गुना है। असल में ये एक बर्फीला रेगिस्तान है और इस महाद्वीप का 98% हिस्सा 1.9 किलोमीटर यानी 6200 फीट मोटी चादर में लिपटा हुआ है। पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ मौजूद है उसका 90% हिस्सा सिर्फ 2 स्थानों पर ही मौजूद है, एक ग्रीनलैंड में और दूसरा अंटार्कटिका में। और सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला अगर कोई महाद्वीप है तो वो अंटार्कटिका ही है। और यहाँ का तापमान लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। दोस्तों ये जगह इंसानों के रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक यहाँ पर अपने खास स्टेशनों में रहते हैं और यहाँ एम्पेरर पेंगुइनों को बसेरा है। दोस्तों पृथ्वी पर जितना भी ताजा पानी मौजूद है उसमें से 80% पानी तो बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में ही जमा हुआ है। और अगर ये बर्फ पिघल गई तो पूरी दुनिया में मौजूद समुद्र का जल स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है। और अगर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघली तो समुद्र का जल स्तर 6 मीटर तक बढ़ सकता है। और अगर सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया के बड़े हिस्से में प्रलय आ सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि 25 सालों में अंटार्कटिका के आसपास बर्फ के जमने और पिघलने से उसके आकार में कैसे उतार चढ़ाव आता रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हर तरफ चिंता है तो पूरी तरह बर्फ से ढके इन इलाकों पर नजर रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि अगर वहाँ का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ जरूर पिघलेगी और उसका सबसे ज्यादा असर पूरी दुनिया पर ही पड़ेगा। अमेरिका के नेशनल आइस एंड स्नो डेटा सेंटर का कहना है कि अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का अभी ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ हिस्से जरूर हैं जहाँ तापमान बढ़ रहा है। जैसे कि उत्तरी हिस्से में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के तापमान में 1950 के मुकाबले 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इसी तरह पश्चिमी हिस्से के कुछ इलाकों में समुद्र के गर्म पानी की वजह से बर्फ की चादर प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक कहते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने के कुछ संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हाँ इसकी रफ्तार वैसी नहीं है जैसी ग्रीनलैंड में देखने को मिलती है। लेकिन धरती की जलवायु में आ रहे बदलावों को देखते हुए अंटार्कटिका पर रिसर्च बहुत जरूरी हो जाती है। लगभग 100 साल पहले यहाँ रिसर्च के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों में होड़ शुरू हुई थी और यहाँ पर लगभग 80 रिसर्च सेंटर हैं जिसमें भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और काम करते हैं। वैज्ञानिक बर्फ की इस मोटी चादर से ढके हुए भूभाग के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंसानी बस्ती से बहुत दूर यहाँ अंटार्कटिका में एक प्रयोगशाला में पृथ्वी के इतिहास को खंगाला जा रहा है जो बर्फ से ढकी इस चादर के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत संवेदनशील है इसलिए जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों का यहाँ सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे ने फरवरी 2021 में बताया कि उनके रिसर्च सेंटर के पास एक विशाल हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फ से टूटकर अलग हो गया है जिसका आकार 1270 किलोमीटर है, यानी क्षेत्रफल में ये दिल्ली से थोड़ा ही छोटा है। अंटार्कटिका से हिमखंडों का टूटकर गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये प्रक्रिया और अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि एम्पेरर पेंगुइनों पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक असर होगा क्योंकि उन्हें बर्फ के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहाँ से वे समुद्र में गोता लगाते हैं और खाना तलाशते हैं। इन पेंगुइनों का घर अंटार्कटिका के पश्चिम तट पर अंटार्कटिका प्रायद्वीप है और अगर यहाँ बर्फ पिघल रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं जीवों को होगी। इसलिए अंटार्कटिका पर रिसर्च करना और भी जरूरी हो गया है, इस महाद्वीप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और दोस्तों अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से भी बर्फ की मोटी चादर गायब हो जाएगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।